बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। तो आपने अब क्या करना क्या है कि आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त सी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो लेकर आती रहूँ। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही कारआमद होंगी। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 हमारी ये है कि अक्सर हमारे पास इस तरह से ब्रशेज़ होते हैं, और जब हम कहीं जाते हैं तो अपने बैग में इस तरह से ब्रशेज़ को रख लेते हैं। तो जैसे ही हम ब्रशेज़ को रखते हैं बैग में अलग अलग से, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि हमें हमारे ब्रशेज़ जो हैं वो मिल ही नहीं रहे होते। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह से ग्लव्स ले लेना है। आपके पास जो भी ग्लव्स मौजूद हो आपने वो ले लेना है, और इस तरह से आपने इसकी फिंगर्स में इस तरह से एक एक ब्रश को डाल देना है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इस तरह से डाल देना है, और डालने के बाद आपने इसको इस तरह से लपेट लेना है। जैसे ही आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने रबड़ बैंड को चढ़ा देना है इस तरह से, और फिर आपने इसको अपने बैग में रख लेना है। तो ये इस तरह से सेव भी हो जाएंगे और आपको आसानी से मिल जाएंगे। आई होप कि आपको हमारी ये टिप अच्छी लगी होगी। उसके बाद हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 हमारी ये है कि अक्सर हम किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो हमने मोबाइल में कुछ देखना होता है, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से देखें। तो आपने करना क्या है कि आपने कैचर ले लेना है, और कैचर में इस तरह से आपने मोबाइल को रख लेना है। जैसे ही आप इस तरह से मोबाइल को रखेंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा सा मोबाइल का स्टैंड बन जाएगा। आप जिस तरह चाहें आप इस पे कुछ भी लगा के देख सकती हैं। अगर आप इस तरह से भी इसको लगाना चाहें तो आप इस तरह से भी लगा सकती हैं। आई होप कि आपको हमारी ये भी टिप बहुत ही पसंद आएगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 हमारी ये है कि एक पोनी हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो अक्सर हम हमारे स्लीव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुले होते हैं इस तरह से, और हम जब किचन में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो इस तरह से हमारे स्लीव्स जो है ना वो कभी बर्तन धोने की वजह से गीले हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हमें ना तंगी होती है। तो हमने करना क्या है कि इस पोनी को इस तरह से अपने स्लीव्स पर चढ़ा देना है, और अब हम इजीली कोई भी काम कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आई होप कि आपको हमारी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 हमारी ये है कि अक्सर हमारी जो जैकेट की ज़िप हैं वो ख़राब हो जाती हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारे हज़ारों पैसे खर्च हो जाते हैं कि हम नई जैकेट ले आते हैं, या इसको सही करवाने में भी हमारे हज़ारों पैसे खर्च हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से जो ज़िप है इसमें वैसलीन ले लेनी है। तो इस पे हमने वैसलीन को लगा देना है। हल्का सा हम वैसलीन को लगा देंगे इस तरह से, और फिर ज़िप को हमने बंद करके देखना है कि हमारी ज़िप बंद हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो आपकी ज़िप बंद हो रही है तो आपके लिए ये टिप बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी ज़िप बंद नहीं हो रही तो आपने एक और ट्रिक लगानी है, तो आपकी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखिए हल्का हल्का सा अगर अटक रही है तो आपने करना क्या है कि आपने इस तरह से स्टेपलर लेना है, और अगर आपके पास प्लास है तो आप प्लास से भी ये काम कर सकती हैं। तो आपने हल्का सा इस ज़िप को प्रेस करना है इस स्टेपलर की हेल्प से, तो आपकी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई होप कि आज की जो हमारी टिप्स है आपको अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।